दोस्तों, जैसा कि देख रही हैं, मैं हूं रविगिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रविगिरी बाबा का सत्य। और मैं आपको रोजाना हर वीडियो में एक नई जड़ी बूटी से मिलवाता हूं या एक नई बीमारी के बारे में बहुत कुछ बताता हूं। और इतना सा ही आपको खर्च करना पड़ता है कि ये मान लो कि डॉक्टर की आधी फीस भी आप नहीं दे रहे हो, इतने में तो आप ठीक हो जाते हो। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो, सहयोग से मेरे चलते हो और मेरी बताई हुई बात पे आप यकीन करके उस दवाई को बना लेते हो, उस नुस्खे को आजमा लेते हो, तो आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, करके देखिए। और बहुत से लोग ठीक भी हुए, मेरे पास में बहुत से कमेंट्स आते हैं, फोन भी आते हैं। तो मैं आपको नए नए नुस्खे बता रहा हूं और आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी बगिया की ओर और वहां जाके हम एक नए पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार वो पौधा हमारे जीवन में उपयोगी है। दोस्तों, हम खरपतवार समझकर पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं। हमें पता नहीं होता कि पौधा हमारे जीवन में कितना काम करता है, हमारा साथी है, हमारी सेहत का राज है। जब हमें इन पौधों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो हम चलते चलते एक पौधा उखाड़ेंगे, खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। बस इतनी सा ही बात है। बीमारी कोई बड़ी बात नहीं होती, इसको बड़ा बना दिया जाता है, हवा पैदा कर दिया जाता है। बीमारी बड़ी नहीं होती। उसके बाद में हमारी जो उस बीमारी के प्रति सोच बनती है, एक चिंता बनती है, वही तो हमें ले जाती है उधर जहां हमारा पैसा खर्च हो। तो हमें पैसा वैसा कुछ भी नहीं खर्चना। चलते हैं अपने बगिया की तरफ। आपको एक नया पौधा बताता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि वो किस किस काम आएगा, किस प्रकार लेना है। मेरा वीडियो पूरा देखें। और एक बात और बता दूं आपको कि मेरा वीडियो पूरा देखने से आपको यह भी लाभ होगा कि जब मैं बताता हूं कि कुछ नुकसान भी है पौधे के, तो उस नुकसान को सबसे पहले आपको समझना है कि नुकसान क्या क्या है। जब नुकसान को समझोगे तो आपको पौधे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपने ऊपर तो यूज करोगे, दोस्तों को भी बताओगे। तो चलते हैं बगिया की तरफ नए पौधे की तलाश में। तो दोस्तों, आज परिचय करते हैं हम सदाबहार के पौधे से। ये सदाबहार का पौधा है। ये भारत में दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो इसके ये फूल आप देख रहे हैं, ऐसे ही फूलों का होता है। और दूसरा जो होता है वो सफ़ेद फूल का होता है, उसके सफ़ेद फूल आते हैं। हालांकि गुण धर्म में दोनों एक से होते हैं, इनके गुण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सफ़ेद फूल का हो चाहे लाल फूल का हो। ये लाल फूल का है और आपको सफ़ेद फूल वाला भी पौधा मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। ये सफ़ेद फूल का सदाबहार है। ये सदाबहार सफ़ेद फूल वाला है। ये इधर करा है। ये आपको बताया ही था पहले मैंने कि ये गोखरू का पौधा है और ये अपनी छोटी सी बगिया है। बगिया के अंदर ये बहुत से पौधे खड़े हैं। जहाँ भी देखोगे, इसको एक बार लगा दिया तो ये पौधे अपने आप फैलते जाते हैं, क्योंकि इसके फलियाँ होती है। देखिए, आपको फली दिखाता हूँ। ये इसकी फलियाँ हैं। इसमें काले कलर के बीज आते हैं छोटे छोटे। आप एक बार कहीं बिखेर दो, ये सहजता से फैलते जाएंगे आगे से आगे। ऐसा पौधा है ये। और ये कहीं भी लग जाता है। इसको कहीं भी लगा दो। आपने कहीं भी देखा होगा, रोड के किनारे, रेल पटरियों के किनारे, पहाड़ों में, मैदानी इलाके में, नदियों के किनारे, जहाँ भी देख लो, बाग बगीचों में तो ये होते ही होते हैं। तो आइए अब परिचय करते हैं और जानते हैं इसकी शक्ति के बारे में कि ये पौधा क्या क्या काम करता है हमारे लिए। भगवान ने बीमारी बाद में बनाई, उससे पहले दवाइयाँ हमारे लिए बना दी। दोस्तों, हम जानते नहीं हैं कि किस बीमारी में कौन सा पौधा काम में आता है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत भेजी है। इसलिए कि आदमी गलतियों का पुतला होता है, गलती करेगा, बीमार होगा तो उसको दवाई भी चाहिएगी। तो आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके
क्या क्या दवाई अपने काम आ सकती है। अब देखिए इसके कई नाम हैं। ये 12 महीने इसका फूल कभी भी देख सकते हो आप, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ में भी इसके फूल लगे रहते हैं, इसलिए इसको बारहमासी भी कहते हैं। इसको सदा सुहागन भी कहते हैं, कुछ जगह पे इसको सदा सुहागन बोला जाता है और कुछ जगह इसके नयन तारा बोला जाता है, इसको नयन तारा। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब देखिए इसकी पत्तियों का रस जो होता है वो दिमागी बीमारी में बहुत कारगर है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी कोमल कोमल, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इसकी पत्तियों को आप खरल के अंदर पीस लें और इसका रस निकाल लें हल्का सा पानी डाल के, और फिर देखिए आप इसकी एक एक चम्मच लीजिए। आपकी दिमाग की कोई भी बीमारी है उसमें बहुत कारगर है ये। अब ये इसमें मौजूद जो तत्व है वो निंद्रा, अवसाद आदि रोग जैसे हैं, पागलपन जैसे रोग में भी ये काम करता है। पागलपन जैसी बीमारियों से ये हमें बचाता है। अब अगर किसी को नींद नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि नींद न आने की समस्या है और सिर में भारीपन रहता है, तो आपका इसका 1 चम्मच रस निकाल लीजिए, मात्र 1 चम्मच रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच शहद ले लीजिए। दोनों को मिला के और सुबह शाम इसको लेंगे तो आपको बहुत जल्दी नींद आने लग जाएगी, सिर का भारीपन मिट जाएगा। जितने भी रोग होते हैं सिर के, पागलपन टाइप का रोग होता है, ये भी आपका मिट जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी नींद आएगी तो आपका दिमाग बहुत जल्दी फ्रेश हो जाएगा। तो ये पौधा बहुत काम का है। अब ये टाइप 2 शुगर जो होती है, जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगता, दवाई से ही कम हो जाती है शुगर टाइप 2, उसके अंदर तो ये रामबाण काम करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इसके हम पत्ते हैं, ये 3 पत्ते आप ले लो, सुबह उठते ही 3 पत्ते लेके मुंह में डाल के चबा लो और ऊपर से गुनगुना पानी पी लो। थोड़ी देर तक कुछ खाओ पियो नहीं। थोड़ी देर बाद में, कुछ ही दिनों बाद में आप देखोगे कि आपका शुगर लेवल सही हो गया है, डाउन हो गया है। शुगर लेवल को ये नहीं बढ़ने देता। अगर पत्ते आपको अच्छे नहीं लगे तो इसके ये फूल तोड़ लो। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-7 फूल तोड़ लीजिए। इन फूलों को तोड़कर आप और 1 गिलास पानी डाल के और उबालिए। उबलते उबलते जब आधा गिलास से थोड़ा कम रह जाए तो छानकर आप इसको चाय की तरह पीजिए। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही इसके रस को आप पी लीजिए, इसके काढ़े को पी लीजिए। आपका 5-7 दिन में शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब और क्या लाभ करता है? बालों की रूसी को ख़त्म करता है। बहुत सी लेडीज़ में डंड्रफ की बीमारी होती है, बहुत परेशान रहती है लेडीज़ें। डंड्रफ की बीमारी के कारण बहुत से शैम्पू आजमा लेती है, लेकिन फिर भी उसका डंड्रफ यानी रूसी ख़त्म नहीं होती। तो ये रूसी को जड़ से ख़त्म कर देता है। आपको क्या करना है, इसके ये पत्ते हैं या इसके फूल हैं, कुछ फूल ले लीजिए, कुछ पत्ते ले लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाल फूल वाला ही लेना है, लाल फूल भी ले सकते हैं, ये सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं और दोनों को मिला के भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाल फूल भी ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लिए कुछ, और इन फूलों को लेकर आप इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के और इसको छान लीजिए पानी। इसका जो पानी है उसके साथ में मैं आपको डंड्रफ के लिए एक दवाई बता रहा हूँ, आप वो लीजिए और फिर देखिए कि किस प्रकार आपका डंड्रफ कुछ ही दिनों में ठीक होता है। तो आपको पेस्ट बनाने के लिए ये आपको 2 चम्मच इसका रस ले लीजिए, फूलों का और पत्तियों का, और नारियल का तेल ले लीजिए 2 चम्मच, कस्टर्ड ऑयल जो अरंडी का तेल होता है, कस्टर्ड ऑयल वो 1 चम्मच ले लीजिए, और आधा टुकड़ा नींबू का रस उसके अंदर डाल लीजिए। और फिर कोई कॉटन की सहायता से आप
अपनी खोपड़ी के अंदर यानी बालों की जड़ में हर जगह आप लगाइए। ऐसा आप 3-4 बार करोगे, मतलब हफ्ते में 2 बार कर लो, तो 3-4 बार 5 बार करोगे तो आपकी रूसी, आपका डंडरफ जो है, बालों का डंडरफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर में आप मसाज करते जाना, ये लगाते जाना और सिर में मसाज करते जाना, इतना ही करना आपको। और जब ये सूख जाए 1 घंटा बाद में आप किसी अच्छी साबुन या शैम्पू से बाल धो सकते हैं। अगर आपके बीपी हाई है, बीपी हाई रहता है, तो इस सर्पगंधा के साथ में इसको लोगे तो आपको क्या करना है, इस पौधे को उखाड़ लेना है। पौधा उखाड़ के इसकी जो जड़ जो होती है वो ब्लड प्रेशर में काम करती है, पत्ते और फूल काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी जड़ निकाल लेनी है और सर्पगंधा की जड़ आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वहाँ से ले आना। दोनों को बराबर मात्रा में कूट पीस के और आप डिब्बे में रख लेना। तो आपको आधा चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, आधा चम्मच लेना है। आपका देखते देखते जो आपका बीपी हाई था वो एकदम सही आ जाएगा। ये मासिक धर्म में बहुत काम करता है। मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करता है। मुंह या नाक से रक्तस्राव होता है तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियों का रस जो है बहुत फ़ायदेमंद है। टॉन्सिल हो गए हैं तो टॉन्सिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गले का दर्द है, कहीं से रक्तस्राव हो रहा है, शरीर में जकड़न हो गई है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका रस जो है वो विष निवारक भी है। अगर कहीं बिच्छू खा जाए, बर्र खा जाए, मधुमक्खी, ततैया या कोई कीट पतंगे दूसरे खा जाएं तो आप इसका रस उसकी जगह लगा दोगे तो तुरंत आपका विष उतर जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम कभी कभी गलती कर जाते हैं और एक लालच बस के जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी दवाई होती है उसको ज़्यादा नहीं खाना होता है। इसके 5 पत्तों से ज़्यादा आपको नहीं खाना है। 5 पत्तों से ज़्यादा खा लिया तो आपके नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही जल्दी शुगर लेवल को डाउन में लेके आता है। तो आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया और आपका शुगर एकदम ही डाउन हो गया तो हो सकता है आपको बेहोशी भी आ सकती है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो आप इसके 5 पत्तों से ज़्यादा पीने में, खाने में, प्रयोग में न लें। बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा। इसी प्रकार हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कोई नए पौधे के साथ में।